हेलो बच्चों, मैं विमलेश गिरी आप सभी का सादा पीठ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम आज यहाँ पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाएंगे और शुरू करते हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर। और यहाँ पर जो भी आपको चैप्टर पढ़ाए जाएंगे नीट के बेस पे पढ़ाए जाएंगे। ओके बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। ठीक है, लिखिए। है ना, ये हमारा क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक मतलब होता है एट रेस्ट। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, चार्ज के बारे में जानेंगे एट अ रेस्ट पोजीशन पर, है ना। यानी इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स चार्ज एट अ रेस्ट पोजीशन, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, अब हम चलते हैं, जानेंगे चार्ज क्या होता है ना। चार्ज क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज जानेंगे। देखिए, चार्ज हमारा क्या है ना, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर का जो हमारा एक्सपीरियंस करता है, अप्लाई करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्लियर है? क्या बोलेंगे? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट या मेटल, है ना। मैटर, ओके, by virtue in which, है ना, in which अप्लाई, या तो अप्लाई करेगा और एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है बच्चों? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, या आप भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बारे में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना। चलो देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये हमारा हेडिंग होगा और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताएंगे। हमारा मेन हेडिंग क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब ये चलता रहेगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाएगा। ठीक है, पहला क्या है? पहला पॉइंट ये है कि इसका जो होता है यूनिट, इसकी जो यूनिट होता है इसका कूलम का एसआई सिस्टम में क्या होता है? कूलम। चार्ज का जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में क्या होता है? कूलम। ठीक है, और जो होता है सीरियस पद्धति में वो क्या होता है? ESU। ESU मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। इसको हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, है ना। तो ESU और फ्रैंकलिन में क्या रिलेशन होगा वो देखिए। 1 ESU इक्वल टू 1 फ्रैंकलिन, है ना। अब अगला जो प्रॉपर्टी जानेंगे कि अगर हम कोई आपसे पूछ ले कि एक कूलम में कितने फ्रैंकलिन होता है या ESU होता है, एक कूलम में कितने ESU होगा या फ्रैंकलिन होगा, तो क्या लिखेंगे कि 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10⁹ ESU या 3 into 10⁹
फ्रैंकलिन। क्लियर है ना? देखिए हमने जाना कि कूलाम होता है SI यूनिट और ESU होता है CGS यूनिट, और 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 into 10 power 9 ESU या फ्रैंकलिन होता है ना? ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप बोलते हो ना कि 1 घंटे हो गए, हाँ टाइम का 1 आवर बोलना एक क्या है, बोलचाल की प्रैक्टिकल यूनिट होता है ना, जबकि उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड हर सिस्टम में। पर जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है बोलचाल की भाषा में कि 1 आवर हो गया, हम या फिर ऐसे बोलो कि डिस्टेंस क्या होता है 25 किलोमीटर चलती है, जबकि मीटर सेंटीमीटर होता है। वैसे ही प्रैक्टिकल यूनिट चार्ज का क्या होगा वो जानेंगे। क्या होगा, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ओके ठीक है, और अगर अभी कोई पूछे कि चार्ज का सबसे बिगेस्ट यूनिट क्या होता है और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है फ्रैंकलिन। चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगा वो क्या होगा, फ्रैंकलिन। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, फ्रैंकलिन ना, और बिगेस्ट ये भी डाल लीजिए, क्या होगा, फराडे। ये इंपॉर्टेंस है ना, क्या होगा, फराडे होगा। तो अगर कोई ऐसे पूछ दे कि फराडे और चार्ज कूलाम में क्या होता है रिलेशन या कितना वैल्यू होता है, तो डियर हम जानेंगे कि 1 फराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम। ये है ना, ये इंपॉर्टेंस है और ये आपका क्लियर डन एवरीवन। चलिए देखिए है ना, मैंने बताया आपको कि चार्ज क्या होता है। चार्ज मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एक्सपीरियंस से अप्लाई करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स पर, या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक पर। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, SI में कूलाम, सीजीएस में ESU या फ्रैंकलिन बोल सकते हैं। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 into 10 power 9 फ्रैंकलिन होता है। और प्रैक्टिकल यूनिट जो बोलचाल की भाषा में होता है उसे बोलते हैं EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, है ना। और चार्ज का सबसे जो छोटा या स्मॉलेस्ट होता है यूनिट वो होते हैं फ्रैंकलिन, और चार्ज का जो सबसे बिगेस्ट यूनिट होगा फैराडे। क्लियर है। और 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, है ना। अब हम जानेंगे चार्ज स्केलर या वेक्टर, है ना। चार्ज स्केलर वेक्टर है, पहले ये जान लेंगे कि स्केलर वेक्टर में जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है एडिशन प्रॉपर्टी का, है ना। एडिशन प्रॉपर्टी का वेक्टर में क्या होता है, वो वेक्टर लॉ रूल फॉलो करता है, स्केलर सिंपल होता है। तो चार्ज हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। जैसे 1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम, इस तरह हम ऐड कर सकते हैं सिंपल अलजेब्रिक में। ठीक है। अगला पॉइंट, अब हम जानेंगे कि ये चार्ज कितने टाइप होते हैं, या चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे अटेंड करता है या अटेंड करता है। हाउ डज अ बॉडी अटेंड अ चार्ज, है ना, कि कोई भी बॉडी चार्ज को कैसे अटेंड करता है। क्लियर है। सिंपल और बहुत ही साधारण एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप सबको पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, एटम क्या होता है ना। समझिए, अगर कोई एटम हो सपोज इस तरह सा, है ना, और आपका ये न्यूक्लियस, है ना, ये कैसा न्यूट्रल स्टेट में है ना, कैसा है न्यूट्रल स्टेट में। न्यूट्रल स्टेट क्या होता है, डियर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या जिसका नेट चार्ज क्या हो, 0 हो, है ना। नेट चार्ज 0, चार्ज 0 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किसी भी न्यूट्रल बॉडी का नेट चार्ज क्या होता है,
जीरो होता है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। सपोज इसके अंदर आपके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है ना, और इसके ऑर्बिटल बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 and 4, है ना, इस तरह से, है ना, है ना, इस तरह से है। हमने कैसी बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मैंने क्या बताया कि नेट चार्ज जीरो होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, है ना। है ना, यानी क्यों नेट जीरो है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि इस बॉडी से या इस बॉडी में हम सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए हमने ऐड किया 2। अब इस न्यूट्रल बॉडी में केवल कितना है, 8 है। यहां पर अगर देखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों 8 है, ठीक है। अब हम इसी न्यूट्रल बॉडी में हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ कितना होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर रहे हैं यानी कि जोड़ रहे हैं, तो यहाँ कितना होगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर मान लो 10 हो जाएगा, 10, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, और प्रोटॉन ऑलरेडी कितना है, 8। क्लियर है। जब हम न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या एक्स्ट्रा देते हैं तो वो प्रोटॉन से ज्यादा हो गया है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है प्रोटॉन से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि डियर इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है, यानी इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर है। अगर सपोज हम न्यूट्रल बॉडी से ही कुछ इलेक्ट्रॉन हटा दे रहे हैं, कितना हटाया मैंने, 2, है ना, हमने कितना हटाया, 2। सपोज इस तरह का बॉडी बनना है, पहले कितने थे, 8, अब यहां कितना होगा, 6 मान लीजिए, है ना, और प्रोटॉन आपका वही है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 और प्रोटॉन 8, यानी यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। यानी कि जहां डिफिशियंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, है ना। हमने देखा कि किसी न्यूट्रल बॉडी में अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का निकालना और डालना ही मेजर कर रहा है कि चार्ज का जो नेचर कैसे होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर है। अच्छा, हम यहाँ से ये देखते हैं कि सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होना पॉजिटिव। क्लियर है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज और देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये देखेंगे कि जो हमारा न्यूट्रल बॉडी था, है ना, अगर सपोज उसका मास m0 समझो, है ना, और इस बॉडी पर हम क्या कर रहे हैं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, है ना। सोचिए अगर बॉडी में पहले से m मास है ना, उस m मास से यानी कि वहां इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी है। अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और डालें इस बॉडी पर तो ओवरऑल मास क्या होगा, इंक्रीज होगा ही। भाई इलेक्ट्रॉन का मास तो है ना 9.1 × 10⁻31 kg, वो तो इंक्रीज होगा ना ओवरऑल, यानी कि नेगेटिव चार्ज में डियर मास क्या होगा,
इंक्रीज होगा, यानी अगर हम इसको मान ले ये M1 ये ज्यादा होगा M0 से, क्लियर है। और अगर हम देखें कि पॉजिटिव चार्ज में यानी क्या कर रहे हैं, डिफिशिएंसी कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की, है ना, यानी जो निकाल रहे हैं। भाई किसी बॉडी में अगर हम कुछ चीज निकालेंगे तो कमी होगा ही, है ना, तो ओवरऑल इसका मास कम होगा इसके कंपेयर से, यानी यहाँ मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर M2 ले इसको हम तो ये क्या होगा, लेस देन M0, है ना, क्लियर हुआ। एक बार समरी देखते हैं फिर से, क्या देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जो चार्ज है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज, है ना डियर। हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो, एक्सेप्टनेस हो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां क्या होगा पॉजिटिव, जब डिफिशिएंसी हो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, डिफिशिएंसी हो, है ना, जहां एक्सेस हो इलेक्ट्रॉन का वहां नेगेटिव, जहां डिफिशिएंसी हो इलेक्ट्रॉन का वहां पॉजिटिव। और हमने ये भी देखा कि नेगेटिव चार्ज में मास क्या होता है, इंक्रीज होता है, पर पॉजिटिव चार्ज में मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है, दो चीज आपको क्लियर हो गया कि नेगेटिव में मास इंक्रीज, पॉजिटिव में डिक्रीज, है ना। बट देखिए हमारा कोई थर्ड टाइप का चार्ज नहीं होता, जिसे बोलते हैं क्या, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि अनचार्ज बॉडी, है ना, जैसे न्यूट्रॉन। न्यूट्रल का मतलब होता है कि अनचार्ज बॉडी या ऑब्जेक्ट, जैसे कि न्यूट्रॉन, जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं। ये कोई टाइप ऑफ चार्ज नहीं है, केवल दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने फिर बोला कि जो न्यूट्रल होता है उसको क्या बोलते हैं, अनचार्ज बॉडी, क्या, बॉडी बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी क्या है, जैसे कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है, आपका अनचार्ज बॉडी एरिया, क्लियर है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तो हमने देखा व्हाट इज चार्ज, उसके यूनिट कैसा, इसका क्वांटिटी है, बिगेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, और टाइप्स ऑफ चार्ज, कि बॉडी कैसे अटेन करता है चार्ज को। अब हम यहां जानेंगे इनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए, है ना। अगर आप जानते हैं कि अगर हम प्लस प्लस रखेंगे, सेम साइज लेकर रखेंगे, जैसे मैं भी एक बॉय हूँ, बॉय है, तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे, नहीं, रिपेल करेंगे ना, यानी कि रिपेल करेंगे। जैसे क्या कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और निगेटिव भी रहेगा, निगेटिव रहेगा, वो भी क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, है ना, यानी रिपेल करेगा। सेम नेचर आदमी के लोग एक दूसरे से दूर भागते हैं, है ना, क्लियर है। यानी आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, एक सेम नेचर ऑफ चार्ज, क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है ना, क्या कर रहा है, रिपेल। सिंपल सी बात है भाई, बॉय बॉयज रिपेल ही करेंगे, सेम नेचर करेगा। अब जो दूसरा पॉइंट हमारा ये है
कि अगर आपका चार्ज अपोजिट नेचर का हो, यानी ये प्लस हो माइनस हो, माइनस हो प्लस हो, कैसे कि अगर ये प्लस है अगर ये माइनस है तो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, यानी कि अट्रैक्शन करेंगे ना, ऐसा लो। अगर ये माइनस हो और ये प्लस हो तो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, ऐसा नो। आप ये देख रहे हैं कि अपोजिट मेरा चार्ज कैसा, अपोजिट, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर है। सेम नेचर ऑफ चार्ज यानी प्लस प्लस माइनस माइनस रिपल्सन, प्लस माइनस माइनस प्लस अट्रैक्शन, है ना। पहला हमने देखा कि इंटरेक्शन ऑफ चार्ज यानी कि इंटरेक्शन ऑफ चार्ज कैसे होता है, प्लस के साथ प्लस अवेल या रिपेल, माइनस से माइनस साथ रिपेल, बट प्लस और नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव और प्लस अट्रैक्शन, क्लियर है। तो हमने ये देखा पहला पॉइंट हमारा क्या है कि सेम चार्ज या सेम नेचर, है ना, रिपेल टू ईच अदर, है ना। इसमें एक स्टेटमेंट आता है कि सेम नेचर ऑफ चार्ज मस्ट बी रिपेल टू ईच अदर। पहला हमने क्या बोला कि इसमें कि मस्ट बी या मस्ट रिपेल टू ईच अदर या सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल टू ईच अदर। दोनों में क्या सही होगा, दोनों में सही ये होगा कि जो बेस्ट आपका एस्टिमेट होगा कि सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल टू ईच अदर, मस्ट बोलना सही नहीं होगा क्योंकि सेम नेचर ऑफ चार्ज में भी अट्रैक्ट, अभी आपको जब पढ़ाएंगे इंडक्शन, है ना, तो वहां बताया जाएगा मेथड ऑफ चार्जिंग में कि कैसे अट्रैक्ट भी करते हैं, है ना। दूसरा अपोजिट, अपोजिट नेचर है ना, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज मस्ट बी अट्रैक्ट, जहां मस्ट बी रहते हैं, चाहे प्लस माइनस हो माइनस प्लस हो, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है ना, सिंपल है जो और बताया कि जब भी कहीं फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस चैप्टर में ये लिख क्या है कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है अनचार्ज बॉडी। अगर एक अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के साथ क्या करेगा, में भी अट्रैक्ट करेगा, है ना। क्या मैंने बोला कि चार्ज body and uncharged body may be attract, है ना। ये भी आपको हम बताएंगे कैसा, ठीक है। अभी आप सिर्फ यहाँ प्रॉपर्टी जानिए, सारा एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा। अब देखिए सेम नेचर रिपेल, अपोजिट मस्ट बी अट्रैक्शन, चार्ज अनचार्ज बॉडी में भी अट्रैक्ट। और मैंने बताया आपको कि सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज में भी अट्रैक्ट, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वो तब जब बॉडी हैवी और दूसरा स्मॉलर हो, है ना। प्लस प्लस
माइनस माइनस भी क्या कर सकते हैं, ड्यू टू इंडक्शन। आपको जब पढ़ाएंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में वहां बताया जाएगा, है ना, क्लियर है ना। चलिए अगला देखिए, अगले जाने से पहले कुछ आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा बताइए। जैसे हम पूछे कि निगेटिव बॉडी को, कैसा बॉडी हो, बॉडी आपको क्या हो, निगेटिव हो, निगेटिव बॉडी को हमको न्यूट्रल बॉडी बनाना है ना। आपका ये निगेटिव बॉडी है, इसमें हम क्या करेंगे, न्यूट्रल बॉडी बनाएंगे। तो क्या करेंगे, क्या करें बताओ, पहले सिंपल सोचो इसका, पहले और सिंपल पहले देखिए। चलिए आपको मैंने बताया कि चार्ज का लेना देना इलेक्ट्रॉन से होता है। इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा यानी डिफिशिएंसी होगा तो पॉजिटिव, अगर ज्यादा होगा तो यानी एक्सेस होगा तो निगेटिव। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी बॉडी कैसा हो, न्यूट्रल हो, और इस बॉडी को हमको बनाना है निगेटिव बॉडी। कैसे बनाना हो, निगेटिव बॉडी यानी निगेटिव चार्ज। तो हम क्या करेंगे डियर, इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी करेंगे या एक्सेस। किसी भी न्यूट्रल बॉडी को निगेटिव में करना है तो क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पर हम ऐड करेंगे, है ना। अब इसी बॉडी को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव या डिफिशिएंसी, है ना। अब अगला क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव बॉडी को हमको न्यूट्रल करना हो, पॉजिटिव क्या है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे, क्लियर है। और एक क्वेश्चन और है कि किसी भी नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज होता है या डिक्रीज, इंक्रीज होता है, क्लियर है, ओके। इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलेंगे कि अगली प्रॉपर्टी क्या है, उससे पहले हम जानेंगे। देखिए क्या है ना, आपने मास पढ़ा होगा क्लास 9 में कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी बॉडी का जो क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, मास, क्लास 9 पढ़ा। फिर आपने क्लास 11 पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशन चैप्टर में कि मास इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच कंसीडर अट्रैक्शन टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी यहाँ पर देखिए क्लास 9 में ग्रेविटेशन कुछ और था, यहाँ पर कुछ और हो गया। फिर आप जब पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, वहां बोलेगा चार्ज मास इज नथिंग इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्लियर है। वैसे हम यहाँ जानेंगे कि हमारा चार्ज कैसे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड नहीं करता, यानी कि चार्ज वेरिएंट या इनवेरिएंट है ना, चार्ज वेरिएंट या इनवेरिएंट है। देखिए हमारा जो मास इज वेरिएंट, मास क्या होता है, वेरिएंट होता है, चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट। कैसे, देखिए मास क्या है, वेरिएंट। हम उससे पहले जानेंगे कैसे होता है वेरिएंट। सपोज दो कंडीशन है, देखिए अभी आपके सामने मास ऐसे रखा गया है, अभी देख रहे हैं, अगर इसी को हम बहुत तेज से भगा देंगे तो मास चेंज होगा, ऐसे, है ना। क्लासिकल फिजिक्स में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है, वहां पर ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, अभी ये m नॉट और ये m है, रेस्ट पोजीशन में दोनों क्या है, सेम है, बट जैसे यानी कि किसकी स्पीड से कंपेयर से, मान लीजिए स्पीड भी है, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर करेंगे तो भी क्या है, अगर हमारा b क्या है, बहुत लेस देन है c से, तो दोनों का मास सेम है। बट जैसे ही हमारा b क्या है, नियर अबाउट c का हो, वैसे ही मास चेंज हो जाता है, डायमेंशन चेंज हो जाता है, लेंथ चेंज होता है, टाइम चेंज होता है। बट कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं है, उनमें से एक होता है चार्ज। यानी चार्ज क्या है कि चेंज नहीं होता है स्पीड पर, है ना। चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ स्पीड, है ना। आप चाहे 10 किलो ले रहे हो, चाहे भगाओ तब भी 10 किलो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। और दूसरा पॉइंट क्या है कि चार्ज आप जीरो पर डिपेंड नहीं करता कि आप देख रहे हो 10 है तो देखने पर आप 20 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहला पॉइंट क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, स्पीड चाहे जैसा भी हो, चाहे कि स्पीड ऑफ लाइट को ही हो। दूसरा क्या है कि चार्ज क्या है, आप जीरो पर डिपेंड नहीं करता।
ठीक है, और मास इज वेरिएंट, मास स्पीड पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं मास वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? हमने क्या बोला कि चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी चार्ज क्या है, स्पीड डिपेंड नहीं करता और दूरी पर डिपेंड नहीं करता, बट मास क्या है, वेरिएंट है जो स्पीड पर डिपेंड करता है। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो अब आपको जानना है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए, सपोज कैसा ये हीटर बॉडी है, इस पर हमने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो कैसा ये यहां कितना बचा, 5 है 5 प्रोटॉन बचा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने 7 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, यहां कितना बचा 7 प्रोटॉन, है ना। अगर हम इसी बॉडी से अगर हम बोले कि 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, है ना, क्या करें, निकाल रहे हैं, तो 2.5 का यहाँ पर 2.5 प्रोटॉन बचेगा नहीं, हम आपको ही बता रहे हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स यानी परफेक्ट, समझो। आप मार्केट में गए, आपने कहा गए भाई केला ले ले, आपने कहा दुकान से कि मुझे आधा केला दे दो, तो दुकान कहेगा पागल है क्या, आधा केला मांग रहा है, या तो आपको पूरा 1 केला देगा, या 1 दर्जन या 6 केले या 5 केले, आधा तो देगा नहीं, आधा तोड़ने से 65 लॉस होगा। यानी कि जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज नहीं मैंने बोला, वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज नहीं, वैल्यू ऑफ चार्ज जो है वो एक परफेक्ट होना है, यानी फिक्स होना है, कैसा, इंटीजर नंबर पर, यानी 1 2 3 4 5 6 -1 2 3 5 5 6 ऐसा होना है, ये 1/2 1/3 नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट अगेन, मेरे कहने का मतलब ये है क्लियर कि जो वैल्यू ऑफ चार्ज है वो एक इंटीजर नंबर में होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 में, या -1 2 3 4 5 में, है ना। क्लियर है, ऐसा नो है ना। तो इसका सिंपल लॉजिक है कि जो चार्ज हमारा होता है प्लस माइनस एन, ये इसका फॉर्मूला होता है, वो कैसे होगा, देखिए अभी आपको बताया मैंने कि न्यूट्रल बॉडी से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला 5 प्रोटॉन बचे, है ना, यानी +5 एल। फिर न्यूट्रल बॉडी जो है 7 इलेक्ट्रॉन डाला तो 7 ऐसे बचे, इसी तरह हम निकाले रहेंगे। अगर हम जब बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की, यानी कि डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वी यूज ये ना जनरल फॉर्मूला है प्लस एन। और जब बात करेंगे ये क्या है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब बात करेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लगाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में आता है कि रिमूव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन बॉडी या एडेड इन बॉडी, जहां रिमूव की बात है, एक्सेस की बात है या डिफिशिएंसी बात है, तो हम अलग अलग फॉर्मूला लगा लेंगे। इसलिए लगाएंगे कि आपसे पूछे कि बॉडी का नेचर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, तो हम लगा देंगे। क्लियर है? एन क्या है, एन क्या है, इंटीजर नंबर, यानी कि +-1 +-2 3 4 5 ऐसे। बट ये क्या है, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, जैसे 1.5 2.5 6.5 नहीं, ये क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा, परफेक्ट होगा, 1 होगा या 2 होगा या -1 या -2 होगा। क्लियर है? चलिए एक बार जितना मैंने पढ़ा आपको उसका मैं समरी एक बार बना देता हूँ, फिर चलते हैं न्यूमेरिकल पर, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई आपत्ति न हो। मैंने पहले बताया कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स पर एक्सप्रेस अप्लाई करता है। फिर बताया चार्ज कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर चार्ज की SI यूनिट कूलम, सीजीएस, एसयू या फ्रैंकलिन। 1 कूलम बराबर क्या होता है, 3 × 10⁹ एसयू या फ्रैंकलिन। चार्ज की सबसे बिगेस्ट यूनिट फैराडे, तो 1 फैराडे इक्वल टू 9 500 कूलम, स्मॉलेस्ट फ्रैंकलिन। और प्रैक्टिकल यूनिट EMU होता है,
ठीक है, हमने नहीं जाना। फिर हमने जाना कि किसी कोई भी बॉडी कैसे अटेंड करता है चार्ज, कि किसी बॉडी पर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, है ना। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की एक्सेस पर, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा देने पर या अधिक होने पर, या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी पर पता चलेगा कि चार्ज कैसा है, कि पॉजिटिव या नेगेटिव। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, नेगेटिव होगा, तो मास इंक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी यानी पॉजिटिव होगा, मास डिक्रीज होगा। ये हमने जाना। फिर मैंने आपको बताया कि मास वेरिएंट होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे मास बढ़ेगा, और चार्ज इनवेरिएंट ऑफ स्पीड होता है ऑब्जेक्ट के, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप स्पीड कितना बढ़ाते हो, चार्ज का कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा और ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। फिर मैंने आपको बताया कि अगर सेम नेगेटिव चार्ज हो तो रिपेल करेगा, मस्ट भी बोलना उचित नहीं होगा, जबकि अपोजिट नेगेटिव चार्ज होगा मस्ट भी अट्रैक्ट होगा। चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी में भी अट्रैक्ट, सेम नेचर ऑफ चार्ज में भी अट्रैक्ट ड्यू टू इंडक्शन। फिर मैंने आपको बताया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्या होता है क्वांटम, मतलब होता है फिक्स या परफेक्ट, यानी कि चार्ज की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ चार्ज, वो कैसा हो, इंटीजर फॉर्म में हो, है ना, इंटीजर नंबर फॉर्म में हो, यानी कि +1 हो या -1 हो। ऐसा ना हो कि फ्रैक्शन हो -1 -2, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि Q = any प्लस माइनस, यानी अगर प्लस की बात कर रहे हैं तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर माइनस की बात कर रहे हैं तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो प्लस माइनस हो नेचर ऑफ चार्ज का है, कि चार्ज जैसा है कि किसी बॉडी पर नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा कि जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे, हर चार्ज पार्टिकल का मास होगा। फिर अभी तक जितने भी चार्ज पार्टिकल है, हर चार्ज पार्टिकल का मास है ना, यानी चार्ज कैन नॉट बी एग्जिट विदाउट मास, ऐसे बोल सकते हो, बट मास कैन बी एग्जिट विदाउट चार्ज। और जो मास है बिना चार्ज के एग्जिट करता है, जैसे न्यूट्रल बॉडी, क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया कि चार्ज सिंपल एडिशन है, वो ट्रांसफरेबल होता है, इतना आज मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपका हम ये सिखाएंगे कि कोई भी बॉडी का चार्ज पॉसिबल होगा या नहीं होगा। फिर आपको हम उसको कुछ मेथड बताएंगे और मेथड ऑफ चार्जिंग शुरू करेंगे।